अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असगर है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर फिजिक्स सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 1 15.1 और 15.2 को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने न्यूमेरिकल नंबर 15.1 आपके सामने है। मैं इसे रीड करने जा रहा हूं, आप भी उस सवाल को गौर से देखें। A galvanometer has a resistance of 50 ohm and it deflects full scale when a current of 10 milliamperes flows in it. How can it be converted into an ammeter of range 10 ampere? हमें कहा जा रहा है एक गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस हमें बताई जा रही है वो 50 ओम है। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस देखिए, हम साथ साथ डेटा भी बना रहे हैं। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को यहां हम रिप्रेजेंट करते हैं Rg से, और गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस यहां बताई जा रही है वो है 50 ओम। फिर कहा जा रहा है that it deflects full scale when a current of 10 milliamperes flows in it, और हमें कहा जा रहा है वो फुल डिफ्लेक्शन दे देता है जब उससे 10 मिली एम्पियर का करंट गुजारते हैं। मतलब गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट जो बताया जा रहा है वो 10 मिली एम्पियर है। अब मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 0.01 एम्पियर। और फिर आगे कहा जा रहा है हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। हम चाह रहे हैं कि ये गैल्वानोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाए और वो 10 एम्पियर तक का करंट मेजर करने की सलाहियत रखता हो। मतलब हम उसे जिसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, जिसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो याद रखना आई, जिसमें कन्वर्ट करना होगा वो आई, जो पहले से करंट पे डिफ्लेक्शन दे रहा होगा वो आईजी होगा, जो पहले से रेजिस्टेंस है वो क्या है आरजी। अब हमें थ्योरेटिकली पता है कि हम क्या करेंगे। इसने हाउ के दिया, देखो हाउ में ये नहीं है कि सिर्फ शंट निकालना है, नहीं, हाउ का मतलब है आपने सेंटेंस में भी बताना कैसे करना है। तो हमें पता है कि गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें लो रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के मुकाबले में क्या करना होता है, पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। तो हमें मालूम है हमें निकालना होगा शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो आइए हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो Rs का हमारे पास फॉर्मूला है Ig अपॉन I माइनस Ig Rg। अब मैंने क्या किया, वैल्यू पुट की है, I की वैल्यू 0.01 और I की वैल्यू हमारे पास है 10, 0.01, Rg की वैल्यू हमारे पास है 50। 0.01 से जब मैं उसे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारे पास हो जाता है 0.5, और जब हम इसको 10 को 0.01 से वो करते हैं माइनस तो ये हमारे पास हो जाता है 9.9, और जब हम 0.5 को 9.9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर 0.05 ओम आ जाता है। शंट तो निकाल लिया, अभी न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हुआ, इसने हाउ का है मतलब सेंटेंस में बताना है। तो हमने क्या किया है, आइडियली हम क्या करते हैं एक छोटी डायग्राम भी बना देते हैं। ओके भाई, ये गैल्वानोमीटर और हमने यहाँ लिखा ये शंट रेजिस्टेंस है, सर्किट डायग्राम बिल्कुल सही होनी चाहिए। और फिर हम जो है इसमें लिख देते हैं बाय कनेक्टिंग shunt resistance by connecting shunt resistance of 0.05 ohm in parallel with गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के मुकाबले में हम क्या करेंगे, 0.05 ओम की शंट रेजिस्टेंस को इसके मुकाबले में पैरेलल में लगाएंगे तो ये 10 एम्पियर के करंट को मेजर करने की सलाहियत रखेगा। तो सिंपल इस किस्म में जब भी हाउ लिखा हुआ हो इसका मतलब आपने सेंटेंस की शक्ल में भी क्या करना है, जवाब उसका देना होता है। तो यहां जब ये न्यूमेरिकल मुकम्मल हुआ, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15.2
2 की तरफ आते हैं और इसका डेटा बनाने जा रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपके पास सामने इस वक्त न्यूमेरिकल नंबर 15.2 है जिसे मैं रीड करने जा रहा हूं। अ गैल्वानोमीटर whose resistance is 40 ohm deflects full scale for a potential difference of 100 millivolt across its terminal. How can it be converted into an ammeter of 5 ampere range? हमें कहा जा रहा है गैल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 40 ओम है, मतलब हमने यहां लिखा इसकी रेजिस्टेंस जो है Rg है वो 40 ओम है, और हमें कहा जा रहा है फुल डिफ्लेक्शन दे देता है कितने वोल्टेज पर, 100 मिली वोल्ट पर जो है वो फुल डिफ्लेक्शन जो है वो दे देता है, यानी इसका वोल्टेज हमें सिचुएशन में दिया हुआ है और वो है 100 मिली वोल्ट। अब मिली को हम जो है वो वोल्ट में लाने के लिए क्या करते हैं, हम उससे डिवाइड करते हैं तो ये 0.1 वोल्ट हो जाता है। और फिर हमें कहा जा रहा है हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ 5 एम्पीयर। हम चाह रहे हैं कि ये गैल्वानोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाए जिसकी रेंज हो कि 5 एम्पीयर तक का करंट वो मेजर करके हमें बता सके। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आई की वैल्यू, देखो जिसमें कन्वर्ट करना हो तो मैंने आपको पहले ही बताया वो ये है, तो ये आई हमारे पास जो है वो 5 एम्पीयर है, और हमें मालूम है हमें शंट मालूम करना होगा, शंट रेजिस्टेंस, और उसको गैल्वानोमीटर के मुकाबले में पैरेलल में लगाएंगे तो वो एमीटर में कन्वर्ट होगा। अब शंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो ये है Ig Rg R - Ig। हमारे पास Ig तो है नहीं, तो हम Vg और Rg की मदद से क्या कर लेते हैं, Ig मालूम कर लेते हैं। तो ओम की इक्वेशन हमारे पास है Ig बराबर है Vg ओवर Rg। तो Vg हमारे पास जो है वो 0.1 है और Rg हमारे पास जो है वो 40 है। तो Ig की वैल्यू हमारे पास इसको डिवाइड करने पर हमारे पास आती है 0.0025 एम्पीयर। ये हमारे पास जो है वो Ig की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो ये Rs हमारे पास है Ig ओवर I माइनस Ig, ये हो गया Rg। अब हम वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो ये हो गया Rs, Ig की वैल्यू है 0.0025, Rg की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है मल्टीप्लाई बाय 40, I की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है और Ig की वैल्यू हमारे पास है 0.0025। तो 5 से 0.0025 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 0.1 हो जाता है, और इसमें से जब मैं ये 0.0025 माइनस करता हूं तो ये हो रही है वैल्यू 4.9975, और 0.1 को जब मैं 4.9975 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.02 ओम, जो कि इस न्यूमेरिकल का आंसर है। लेकिन याद रहे इस सवाल में कहा गया था हाउ, मतलब यहां तक अगर छोड़ दोगे तो नंबर कटेंगे। आपको क्या करना होगा, एक डायग्राम बनानी है और गैल्वानोमीटर, और इस डायग्राम में आपने पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस भी बनाना पड़ेगा, और इसके नीचे आपने लिखा बाय कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस ऑफ कितना 0.02 ओम इन पैरेलल with the गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के मुकाबले में 0.02 ओम की शंट रेजिस्टेंस को लगाने से ये 5 एम्पीयर की रेंज वाले एमीटर में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ जाकर हमारी न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें। बहुत खुशी होती है आपके पॉजिटिव कमेंट रीड करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना हक जरूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सबका जरिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।